सो हेलो हाय एवरीवन, 106.4 एफएम सुन रहे हैं आप और मैं हूँ श्वेता आपके साथ। जैसा आपको पता है कि हर संडे ना स्पेशल शो आता है ऑरेंज कैफे और उसमें हर संडे हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आते हैं। तो आज भी हमारे साथ ना एक स्पेशल गेस्ट है गोयल हॉस्पिटल से MBBS और MCH एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विक्रम नटराज गोयल। सो हेलो सर, अपने बारे में आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। हेलो मैम, नमस्कार। मैं सभी श्रोताओं को 106.4 एफएम सुनने वालों को सबको नमस्कार बोलता हूँ। मैं डॉक्टर विक्रम नटराज गोयल MBBS MS MCH प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैंने जो मेरी मेडिकल यात्रा है वो सन 2000 में शुरू हुई जब मैंने MBBS में एडमिशन दिया और उसके बाद मैंने 2010 में अपनी MS जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। न्यूयॉर्क USA से AOCMF की फेलोशिप की है जो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है और जो बहुत ही कम लोगों को मिलती है करने के लिए। आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं वहाँ पे जा सका, वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मिला, वहाँ पे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कैसे डिवाइसेस यूज होते हैं वो सब देखने का मौका मिला। वो सब हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स में कई बार हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कई बार गायनेकोमेस्टिया होता है, कॉस्मेटिक में लेजर्स हो गए, बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गए, थ्रेड्स हो गए। तो ये सब हमारा रेगुलर रूटीन में कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स, कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस ये सब चलते रहते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए और हेयर्स को भी अच्छा रखने के लिए, सारी चीजों के लिए ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी और भी बातचीत करेंगे सर से, आप ट्यून करके रखिए। तब तक के लिए 106.4 एफएम। हमारे साथ जो गेस्ट है ना वो स्किन स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट, मतलब वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं आज, डॉक्टर विक्रम नटराज गोयल। तो सर मैं आपसे ना ये पूछना चाहती हूँ कि जो स्किन के ट्रीटमेंट होते हैं, हेयर के ट्रीटमेंट होते हैं, उनका क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे क्या क्या करते हो आप लोग? तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं डॉक्टर विक्रम नटराज गोयल, मैं यहाँ हिसार में सुंदर स्किन हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी सेंटर का डायरेक्टर हूँ। तो जैसे श्वेता मैम ने पूछ रही हैं तो स्किन के लिए बहुत चीजें होती हैं, जो मतलब जो अफेक्टेड लोग हैं वो स्किन के लिए हम बहुत कुछ चीजें करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है, आप किस कंडीशन पे हमारे पास आ रहे हैं, आपने पहले क्या ट्रीटमेंट लिया हुआ है और आपको उससे कितना बेनिफिट हुआ है। अब स्किन के लिए देखा जाए तो मल्टीपल प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली सबसे पहले जैसे मोस्टली जो फीमेल्स आती हैं जो स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर मल्टीपल एक्ने के स्पॉट्स होते हैं, इरप्शंस होती हैं फेस के ऊपर, तो वो पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए हम उनको बेसिकली क्या होता है कि हम उनको एक बेसिक एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसको हम प्राइमिंग ऑफ द स्किन बोलते हैं। तो उससे हम पहले उनको उससे स्टार्ट करते हैं कि पहले आप अपनी स्किन को थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, ताकि हम कुछ भी प्रोसीजर करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्किन को रेडी करना जरूरी है। इट इज फॉर प्राइमिंग ऑफ द स्किन। तो स्किन को प्राइम करने के लिए हमें बेसिकली कुछ चीजें होती हैं जो हमें एक फेस वॉश, अच्छा फेस वॉश चाहिए, एक नाइट क्रीम चाहिए, एक एक्सफोलिएटिंग डे क्रीम चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए, एक हमें इमोलिएंट चाहिए। तो ये सब चीजें होती है जो बेसिकली हमें जिससे हम स्टार्ट करते हैं। हर पेशेंट में भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्या होता है कि हमें जैसे आज हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद वो जाके 8 महीने के बाद जाके हमें विजिबल हेयर ग्रोथ शुरू होती है और उसके बाद फिर हमें रेगुलर उसकी केयर रखना। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर से वो सप्लीमेंट्स लेते रहिए, है ना। मतलब वो 2-3 महीने का कोर्स होता है एवरी ईयर। और फिर कुछ प्लाज्मा सेशंस होते हैं जो हम PRP सेशन बोलते हैं, तो वो हम एडवाइस करते हैं कि आप एवरी 2 to 3 months वो सेशंस हेयर जो एग्जिस्टिंग आपके हेयर हैं और जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, ताकि वो जो रूट्स हैं, जो अगर पहले जो रूट्स थी और जो अब हमने रूट्स लगाई है, जो अब लगाई है वो भी ठीक रहे और जो पहले की है वो भी ठीक रहे। तो जैसे सर ने बताया कि ट्रीटमेंट से पहले तो हेल्दी होना जरूरी है ही, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करके सारी चीजें यूज करनी चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो आप किन किन चीजों के लिए लोगों को अवेयर करना चाहती हो कि उनको क्या चीजें नहीं पता है जो उनको अब पता चलनी चाहिए? श्वेता जी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बेसिकली जो स्किन के प्रति हमारी जो अवेयरनेस है और जो हमारा जो एक कमिटमेंट है ना वो बहुत कम है। हम स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं कि कुछ ऑनलाइन मंगवा लेते हैं या हम किसी ओवर द काउंटर केमिस्ट शॉप से वहां से ले लेते हैं। हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास तो बहुत ही कम जाना चाहते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे कि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ या फिर एक MD डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर से गाइड करेंगे कि आपने एक ये जो चीज है ये कब तक यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, इसको कैसे मेंटेन करना है, ताकि आपको इसका बेनिफिट भी मिलता रहे और इसके साइड इफेक्ट्स और इससे प्रॉब्लम भी ना हो। अवेयरनेस का था कि होपफुली ये सब लोगों तक पहुंचे और मैं 106.4 का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया और हमारी ब्रांच के बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच। जी हाँ, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स
जो कि इंस्टाग्राम पर @डॉक्टर विक्रम नटराज के नाम से है और यूट्यूब पर विक्रम नटराज गोयल @सौंदर्य मेकओवर के नाम से है। को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो जैसे सर ने बताया कि स्किन को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और स्किन को क्या अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज की केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सुनते रहिए 106.4 FM